अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक मेरी तरफ़ से। अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाह माफ़ फ़रमाए और इस मुबारक महीने के सदक़े हमारी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो जी, आज की वीडियो में मैं आपके लिए रमज़ान की बहुत ही स्पेशल और इफ़्तार की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है इफ़्तार पिज़्ज़ा कटलेस की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। इफ्तारी के लिए बेस्ट कटलेस की रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आएगी तो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए बॉईल किए हुए आलू। मैंने इनको अच्छे से बॉईल कर पील कर लिया और अब मैं इसको मैश करूँगी। बस आपने आलू बॉईल करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे आलू जो है वो ओवर बॉईल ना हो जाए, क्योंकि हमारे मेन कटलेस का जो इंग्रेडिएंट है वो यही है। इसके अंदर ही हम बाकी सारी चीज़ें ऐड कर मज़ेदार से कटलेस रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इनको अच्छे से मैश कर लिया मैंने, ये आप देख सकते हैं। तो जब आप इसे अच्छे से मैश कर लेंगे जिस तरह मैंने कर लिए हैं, तो अब हम इसमें डालते हैं स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालनी है। सबसे पहले मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। जितना आपने मिक्सचर रेडी करना है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करनी है। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ ये थोड़ा सा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून तकरीबन ये ऐड कर दें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ 1 टेबल स्पून इसका पेस्ट बनाकर, और अब मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा हरा धनिया। ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब बारी आती है इनको कंबाइन करने की। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि अगर आपको स्पाइसी कटलेस खाने हैं तो फिर आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। इतना ज़्यादा स्पाइसी इफ्तार में नहीं खाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स नहीं ऐड किए। अभी जो आगे हम फिलिंग वगैरह रेडी करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है सारी स्पाइसेस वगैरह। नाउ सेट इट असाइड, अब आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको चाहिए एक पैन, उसके अंदर आपने ले लेना है ऑयल अप्रोक्सीमेटली 2 टेबल स्पून, ये ऐड कर दे। अब यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबल स्पून ग्रेटेड गार्लिक यानी लहसुन, ये ऐड कर दे और इसको अच्छे से हम करेंगे इस ऑयल में फ्राई। अब यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर भी हम एक फिलिंग रेडी करने वाले हैं जो कि कटलेस में ऐड होगी और उसे और मज़े की करेगी। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा देन हमने इसमें ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, ये ऐड कर दें और इसको भी अच्छे से फ्राई कर ले। ये मैंने ऐड किया चिली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून, अगर आप चाहें तो कम ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। नाउ आई एम एडिंग शेडर चिकन इन इट, ये ऐड कर दे। ये तकरीबन मेरे पास 1 कप था। ये ऐड करने के बाद हम इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम जो है वो हम मीडियम कर देंगे, मीडियम लो। इसको अच्छे से इसके अंदर फ्राई करेंगे ताकि इसका जो है कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये जो है सॉफ्ट हो जाए। स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए, अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ मैं एडिंग रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। एक्चुअली ये जो कटलेस मैं रेडी कर रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल होंगे, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा फीके नहीं होंगे। तो अगर चाहें तो जितनी क्वांटिटी में मैं ऐड कर रही हूँ उतनी क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये ऐड कर दे और हम इसमें अब सॉस ऐड करेंगे। ये चाहे तो आप टोमेटो सॉस ऐड कर सकते हैं, टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो तीनों को मिक्स कर भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर लें हाफ़ कप और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिलिंग रेडी होगी ये, और कटलेस में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो आपने रेसिपी इस रमज़ान ट्राई ज़रूर करनी है और कमेंट सेक्शन में आके फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि रेसिपी कैसी बनी थी। हमें बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़कर। तो यहाँ पर मैंने अब थोड़ी सी वेजिस इसमें ऐड किया, जिसमें मैंने ऐड किया कैप्सिकम, टोमेटो एंड अनियन। अच्छे से चॉप करके आपने इसमें ऐड करनी है और 3 to 4 मिनट्स के लिए आपने इसको अच्छे से कुक करना है इसकी फिलिंग के अंदर, ताकि इसका जायका भी आ जाए और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिलिंग जो है ये रेडी हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी फिलिंग अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब बारी आती है कटलेस रेडी करने की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट यानी नमक। अगर आप चाहें तो फिलिंग को रेडी करते वक्त भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कंप्लीट रेडी कर फिर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अगेन मिक्स करूँगी और इसके बाद हम जो है कटलेस रेडी करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने वो जो मैश पोटैटोज़ वाला मिक्सचर है वो लेना है और इसके अंदर आपने रखनी है चीज़। बहुत ही मज़ेदार से कटलेस रेडी होंगे। और इसके बाद आपने चिकन वाली फिलिंग रखनी है एंड देन आपने जो है इसके अंदर अगेन चीज़ फिल करनी है और फिर आपने इसको बंद कर लेना है।
ये देखिए कितने मज़ेदार से कटलेट्स रेडी होंगे हमारे यहाँ से, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। चीज़ी से पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी और इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है, इसलिए मैंने इसमें चीज़ ऐड किया है, इसको स्पेशल तरीके से रेडी किया है। तो ये देखिए जी हमारा एक कटलेट्स रेडी भी हो गया है। इसी तरह आपने तमाम कटलेट्स रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मैंने रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। अगर आपने देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल एक बार विजिट कीजिएगा, आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। उसके अंदर मैंने एग पकौड़ा रेसिपी दी हुई है, उसके अलावा मैंने बहुत ही मज़ेदार से समोसा की रेसिपी दी है, वो भी चिकन समोसा, कीमा समोसा की रेसिपी दी हुई है। उसके अलावा आप घर में मज़ेदार और गाढ़ा दही किस तरह रेडी कर सकते हैं, ये वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, तो आपने एक बार ज़रूर चेक करनी है। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताए थे उस तरह मैंने सारे कटलेट्स रेडी कर लिए हैं। तो अब बारी आती है इनकी कोटिंग करने की। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, ना मैंने नमक ऐड किया, ना मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया, कुछ भी नहीं। और अब यहाँ पर मेरे पास है मैदा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने कटलेट्स हैं हमारे पास, इसको मैं सबसे पहले एक बार मैदे में कोट करके रखूँगी इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। इसलिए आपने भी इस तरह करना है कि पहले आपने मैदे के अंदर एक बार इसकी कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी पहले मैदे में कोटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मेन कोटिंग करेंगे, जिसमें पहले हम इसको एक बार एग में डिप करेंगे और अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और ये हमारे पिज़्ज़ा कटलेट्स जो है इस तरह से रेडी हो जाएंगे। अभी हमने इनको फ्राई करना है, उस वाले रेडी को छोड़ के अभी तक जो हमारे पिज़्ज़ा कटलेट्स है वो रेडी हो गए हैं तकरीबन। अब बस मेन काम है इनको फ्राई करना। तो अब आपको एक और खुश कर देने वाली बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। इसके लिए आप कोटिंग जो है वो मैदे की, ये अंडे वाली कोटिंग, जितनी भी कोटिंग है आप ये बाद में कीजिएगा जब आप फ्राई करने लगें। अगर आप चाहें तो आप इसे फ्रीज़ कर कर रख सकते हैं, कटलेट्स बना लें और इन्हें फ्रीज़ कर कर रख लें और रोज़ इफ्तारी में जो है आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले कटलेट्स की कोटिंग बताई है, इसी तरह मैं जितने कटलेट्स हैं तमाम की कोटिंग कर लेती हूँ और देन हम करेंगे इनको फ्राई। तो यहाँ पर अब हमने लिया है एक पैन, अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल ऐड कर लिया। हमने डीप फ्राई नहीं करने, इसलिए जो है ऑयल मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून लिया है, उसको प्री हीट कर लिया और बहुत ही आराम से जो है कटलेट्स को फ्राई होने देंगे। अब हम इसके अंदर फ्लेम जो है हमने हाई नहीं करनी, लो मीडियम फ्लेम रखनी है और इसको मज़ेदार से कटलेट्स को हमने रेडी कर लेना है। टाइम टू टाइम हमने इनकी साइड चेंज करनी है। बहुत ही इजीली और बहुत ही फटाफट हमारे ये जो कटलेट्स हैं ये रेडी हो जाते हैं। सिर्फ एक बार मिक्सचर रेडी हो गया, आपने कटलेट्स रेडी कर लिए तो फ्राई तो ये बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने माशाल्लाह से प्यारे कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। ये मैंने किया इनको डिश आउट। आई होप आपको आज की बारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आई है तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कटलेट्स के अंदर जो हमने फिलिंग रेडी की थी वो कितनी मज़ेदार है और कितना मज़ेदार सा हमारा कटलेट्स रेडी हुआ है। ये रेसिपी ट्राई करना मत भूलिएगा इस रमज़ान, इस इफ्तार। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।